कौन सा गाना? देश का विक्रेता। हाँ, हम ही गाए हैं। कहाँ गाए हो, कहाँ बेचे हैं देश का? क्या बेचे हैं? हाँ, पूरा देश बेच रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा साहब जी? देश बेच रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को ऐसा उल्टा सीधा गाना बना के तुम बेइज्जत कर रहे हो। हाँ। तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है? क्या हुआ बताएंगे? क्या हुआ? हम्म। पूरा मतलब सब लोग। हाँ। अभिव्यक्ति की आजादी है तो तुम कुछ किसी को कुछ भी बोलोगे? ये बताइए कि कितना लोग उनको आ करके प्रधानमंत्री को हाँ, पूरा जो है कि मीडिया के सामने हर जगह लोग क्या सिक्का बोल रहा है। हम तो बस गाना गा दिए तो आप लोग इतना परेशान हो जा रहे हैं। गाना गा दोगे तो गाना गा के ऐसे देश का विक्रेता, देश का मतलब देश बेच दिए हो। पूरा बेच रहे हैं देश, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या? हमको नहीं समझ में आ रहा, तुमको नहीं समझ में आ रहा तो समझ जाओगे ना। क्या करेंगे समझा करके, बोलिए ना। तुमको हम नहीं समझाएंगे, तुमको हाँ, प्रशासन पुलिस समझाएगा ना। तो समझाए ना। क्या दिक्कत है? वो जो है कि वही तो हम चाहते हैं कि समझाएं, आप लोग क्या समझना चाहते हैं? वही समझाएगा कि तुमको देश के प्रधानमंत्री को कैसे लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो हाँ? करना सो करिए, लेकिन हमको जो सच्चाई है देश के प्रति, अगर गलत काम होगा तो हम भाई तो गाएंगे। कोई भी अगर देश के प्रति अगर दिक्कत हो रही है हमारे समाज में, हमारे देश अरे में। तुम ये बताओ कहाँ बेचे हैं, ये तो बताओगे। खाली पूरा ये बोलोगे कि बेच रहे हैं बेच रहे हैं। क्या बेचे हैं ये बताओ। पूरा देश को बेच रहे हैं भाई कहाँ साहब। बेचे हैं ये बताओ। पूरा देश को बेच रहे हैं, आपका जो कि रेलवे बेच रहे हैं, आपके किसको बिजली विभाग बेचे? को बेच रहे हैं, किसको बेचे? आपको सब कुछ बेच रहे हैं। किसको बेचे? हैं? किसको बेचे? किसको बेचे? हाँ, किसको ऐसा बेचे ये बताओ। स्पष्टीकरण करना है साहब जी ना। नहीं, तो तुम आप बोल रहे हो बेचे तो तुमको अपनी बातों का जवाब मालूम होना चाहिए ना। बिल्कुल, मुझे देश पता बेच रहे है। हैं तो किसको बेचे ये बताओ तुम। आप कौन होते हैं कि मैं आपको बताऊं? ठीक तुम है। तुम गाना गा के पूरे समाज में उल्टा सीधा बोल रहे हो, तुमको ये नहीं उल्टा समझ सीधा में कुछ कि नहीं है। आप कौन होते हो। हाँ, आप कौन होते हो? आप मैं अगर ये ज्यादा बोल दिक्कत रहा हो हूँ, रही है। जैसे तुम गाना गा के पूरे देश में प्रधानमंत्री को बेइज्जत कर रहे हो, तुमको ये हाँ। नहीं समझ में कि तुम बोल रहे हो तो तुमको जवाब तो मालूम होना चाहिए ना आ, कि आ, किसको बेचे क्या बिल्कुल, बेचे। मुझे सारा जवाब मुझे पता है, और मुझे जब देना होगा तो मैं दूंगा। आप कौन होते हो मुझसे जवाब लेने वाला? मैं जवाब लेने वाला हूँ ना, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री का इज्जत करता हूँ। इसलिए मैं अंधभक्त जो हूँ। है जवाब तुमसे लूंगा ना कि तुम क्या कैसे बोल रहे हो कि जो है देश बेच रहे हो। प्रधानमंत्री का अंधभक्त हूँ ना। हाँ, आप अंधभक्त अंधभक्त कहो बन चाहे के जो रहिए। कहो, लेकिन तुम कैसे ये बोल रहे हो उसको मुझे स्पष्टीकरण दो तुम। हम आपको नहीं दे सकते हैं। आपको अगर दिक्कत हो रही है तो जो आपको करना सो करिए। हमको जहाँ देना होगा मैं दूंगा। ठीक है भाई साहब? वो तो अभी बहुत जल्दी पता चलेगा तुमको। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो है ये इस तरह का जो उल्टा सीधा काम करने से पहले सोच लिया करो ना। जल्दी पता, आप लोग मारने की धमकी दे रहे हैं ना बहुत दिन से। आप दीजिए ना, कोई बात नहीं है। तुमको आप जान धमकी से मारने मिला? की धमकी अभी दे रहे हैं, अभी मुकदमा हमने करने की एक धमकी दे रहे शब्द हैं। भी मारने आ- की धमकी दिया तुमको? आप बोल रहे हैं कि तुमको समझ में आ जाएगा। क्या समझाएंगे आप मुझे? क्या अब ये समझे? बताओ, आपका नाम क्या पड़ेगा, बताइए ना। दिग्विजय सिंह नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले आप हैं? कहाँ के रहने वाले? अभी तुम कहाँ के रहने वाले हो नहीं ये नहीं, बताओ आप हमको। बताओ तुमने ना कहाँ के उल्टा रहने सीधा वाले हैं। काम किया है ना। नहीं नहीं, आप बताइए कहाँ के रहने वाले तुमने हैं। ही उल्टा सीधा काम किया है ना। नहीं, हमने उल्टा तुम्हारा सीधा नहीं तुमने। काम किया। देश के हित के हाँ, लिए हमने गाना गाया भाई साहब। सुनिए ये मेरी देश बात। के तुम्हारे गाना गाने से देश का हित हो रहा है ना, ये उल्टा सीधा गाना गाने से। उल्टा सीधा गाना नहीं है, हाँ, मेरी बात को आप सुनिए। आपकी सारी बात मैं रिकॉर्ड कर रहा तुमने हूँ। बोला कि जो है देश बेच रहे हैं, तुम हमको बस इतना बता दो किसको क्या बेचा है बताओ। पूरे देश को बेच रहे हैं। जहाँ देना होगा मुझे इसका किसको जवाब। कहाँ बेचा क्या बेचा ये तो बताओ मेरे भाई। भाई साहब, मैं जो जहाँ पे मुझे देना होगा जवाब मैं दूंगा। और सुनिए, आपकी हाँ, सारी बात मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जो भी करना हाँ, है कर तुम्हारी लीजिए। भी बात मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, सोशल मीडिया पे ये भी जाएगा कोई कि बात तुम नहीं। क्या बोल रहे हो। बिल्कुल, ये आप भी जहाँ मेरे भी भेजना वहाँ मोबाइल में भेजिए। रिकॉर्डिंग है। कोई ठीक बात है, नहीं। इसीलिए मैं फोन किया हूँ, ये भी सोशल मीडिया पे जाएगा, ये भी अभी मैं टैग करके भेज रहा हूँ। बिल्कुल, जहाँ जय भेजना है एसएसपी, भेजिए भाई साहब। तुम ठीक है। अपना एड्रेस बताओ बताओ, मैं तुम्हारे नाम से एफआईआर करवाऊंगा। FIR करना कराइए ना। हाँ, बहुत तो लोग कई दिन बताओ से ना। मुझे परेशान कर रहे हैं। ठीक है। तो बताओ कि कहाँ से बोल रहे हो। तुम आ, कह रहे हो ना कि आप कहाँ से बोल रहे हो, तो बताओ। गाना तुमने गाया है ना। नहीं नहीं, तो आपने फोन किया तो पहले आप बताइए हाँ, ना क्या से बोल रहे हैं। मैंने फोन किया है, लेकिन फॉल्ट क्या हुआ? मैंने तुमको किस पर्पज से फोन किया है? नहीं तो आप बताइए, अपना मुझे पता समझ बोलिए में ना। आ रहा है कि तुमने अपराध किया है, तुमने गलत बात बोली है। सुनिए, अपराध नहीं किए हैं। और मुझे भी सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, और मुझे भी आजादी है, और मुझे भी संवैधानिक आजादी अधिकार है है, किसी को भी कि मैं गाली दोगे तो हमको भी गाली आजादी है, गाली नहीं तुमको है हम इसमें। गाली दे, यही इसमें हम यही गाली आजादी नहीं है। दिए, गाली हम क्या किसी कर को रहे हो नहीं तुम? दिए हैं। कह रहे हो देश के प्रधानमंत्री देश गद्दार बैठा है, बेच रहा है देश को। ये तो क्या है देश ये के गाली हो गया। प्रधानमंत्री को? ये गाली हो गया। तो हुआ क्या ये बताओ। देश का प्रधानमंत्री अगर देश की सेवा कर रहा है, तुम उसको बोल रहे हो कि बेच रहा है ये देश देश को, का सेवा कर तो रहे हैं। क्या हाँ, हुआ है? ये देश तो का क्या सेवा कर रहे हैं।
तो क्या हुआ? पूरा देश 30 को साल बेच से रहे हैं अब आप 30 साल से जो है 30 साल से लगातार गद्दी पे एक करप्शन का चार्ज नहीं है, उस आदमी को तुम कह रहे हो कि देश बेच रहा है। अरे तुम्हारी बात में अगर सच्चाई है, सारी विपक्ष अगर झूठा है, अगर सारा विपक्ष जो कर रहा है सच्चा है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, या किसी न्यायालय में जाए, बोले कि जो है ये गलत काम कर रहा है, ये इन पे करप्शन लगाइए, इनको पता ही है, इनको जेल में भेजिए। अगर लालू जेल में जा सकते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा सकते हैं? लेकिन बिल्कुल तुम ये तो जाएंगे। बताओ, ये कैसे मतलब बस बोलने से होगा? किसी सबूत के साथ आप जाइए ना, किसी न्यायालय में जाइए, उनको दोषी सिद्ध करिए। पूरा कि दोषी कुछ भी बोलोगे कि सिद्ध देश होगा भाई बेच रहा है, साहब। वो भी समय आएगा, सिद्ध बस करने का भी समय आएगा, सिद्ध टेंशन मत। करने का समय नहीं आएगा। 30 हम्म, साल से कोई न तो आरोप लगा पाए, न तो सिद्ध कर पाए, बस उल्टा देश बेच रहा है। बस यही एक शब्द है कि देश बेच रहा है, रेलवे बेच रहा है, टेलीकॉम बेच रहा है। अगर किसी चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, किसी चीज का विकास में अगर काम हो रहा है, तो यही हो रहा है। बीएसएनएल यूज करते हो, एक बार फोन नहीं लगता है जल्दी से, दिन भर में 10 बार नेटवर्क डाउन रहता है। अगर रिलायंस यूज कर रहे हो तो बोलोगे कि जो है वो देश बिक गया। रिलायंस ने अगर कुछ का प्राइवेटाइजेशन हो गया, सर्विस अच्छी मिलने लगी, तो देश बिक गया। हाँ, रेलवे चलिए में ठीक है। इतनी सुविधाएं मिल रही है, टिकट नहीं मिल रहा था, आज के डेट में जो है कोई आदमी अपने मोबाइल से बुक कर सकता है। तुम हम्म, काउंटर से टिकट नहीं ले पाते थे, अगर हम्म, उसमें कोई सुविधा बढ़ा दिया तो देश बिक रहा है। बिल्कुल। हाँ, सुविधा क्या हो रहा टेलीफोन है? बिक रहा है, क्या क्यों नहीं सुविधा हो रहा है? कुछ इतनी नहीं, ट्रेनें सुविधा चल दिख रहा है गई, भाई साहब। सारी जो है रेलवे लाइनें जो है डबल लेन हो गई, चौड़ीकरण हो गया, इलेक्ट्रिसिफिकेशन हो गया जो है। हाँ, ये सब विकास नहीं दिख रहा है तुमको, तुमको देश बिक अच्छा रहा है, ये ये दिख रहा है। बताइए, जो निजीकरण हो रहा है, इससे आप क्या? निजीकरण हो रहा है तो उसमें योग्यता को जो है वो नौकरी मिलेगी। निजीकरण से तुम्हारा नुकसान क्या है? निजीकरण से बहुत बड़ा कितने लोगों नुकसान है को भाई साहब। मिलता है नौकरी जो है सुनिए, सरकारी? मेरी बात देश सुनिए। में जो 75% बिजली, निजीकरण में ही तो नौकरी मिलती है, ये बताओ ना। भाई साहब जो बिजली, 75% नौकरी जो है देश में निजीकरण से ही तो मिलती है। अगर किसी एक विभाग का निजीकरण हो गया तो उसमें जो है अगर नौकरी नहीं चली जाएगी, सबकी नौकरी नहीं मिलेगी। मेरी बात सुनिए। आप सिंपल सा एक सवाल का आप जवाब दीजिए मुझे, बताइए। कि अगर निजीकरण कर देते हैं, आप मान लीजिए बिजली विभाग कर देते हैं, हाँ, तो आप बोले कि देहात में लाइन जो है कि बहुत 6 घंटा काटता है, 8 घंटा काटता है, ठीक है। अगर हाँ, निजीकरण हो जाएगा तो वो आपको 24 घंटा लाइट मिलेगा ना। तो 24 ये घंटा नहीं, बताइए, हाँ। सुन हाँ, लीजिए मेरी हाँ, बात सुनिए, बताइए, अगर फुल बताइए। लाइट आपको मिलेगा, हाँ, अगर बिजली बिल, हमारे समाज में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे बहुत ऐसे लोग इस देश में हैं कि वो उनके पास खाने रहने की लिए व्यवस्था नहीं है, वो अपना लाइट का बिजली बिल कहाँ से भर पाएंगे? इतना चाप के वो बिजली तो बिल ठीक है, आएगा, बात वो सही नहीं है, भर चाँप पाएंगे। के जब नहीं, बिजली बिल सुनिए, आएगा, तो ये जब नहीं बताइए भर आप पाएंगे, मेरी बात सुनिए, जब आप नहीं भर आपको पाएंगे, बात हम समझ गए कि ये जो है ये सक्षम नहीं है लोग देने में जब बिजली नहीं बिल, भर मान लीजिए पाएंगे भाई साहब, तो जब आप नहीं ये भर पाएंगे बताइए, तो फिर यही वही दिया सुनिए, और मोमबत्ती जला करके लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे, फिर वही समाज हमारा कहाँ चला आप जाएगा? ये कह रहे हैं तो कि हमारे जो है समाज को लोग आप लोग पीछे करना चाहते हैं, जो हमारा समाज खड़ा हुआ है, नहीं, आपका उस समाज जो है समाज को पीछे हो आप रहा है पीछे कि करना आपका चाहते हैं। आप जो है बिजली बिल नहीं दे पाएंगे, ये बात सही कर रहे हैं, ठीक है, मान लिए आपकी बात। ये बताइए, यही सरकार तो है कि 6 महीने या 10 महीने से लगातार फ्री में राशन बांट रही है? अरे वो सरकार यही फ्री में राशन सरकार बांट तो है रही कि है। फ्री में 3 लाख रुपए कौन का सा हमारा मकान बहुत आपको बड़ा, बना के दे रही है? कौन सा हमारा बड़ा एहसान करे? तो बाबा साहब के संविधान में दिया हुआ है बाबा कि साहब का आप मुआवजा समाधान उसका, किसी का यही नुकसान होता है तो मुआवजा मिलेगा, आप किसी का घर जल गया तो उसका मुआवजा मिलेगा। ये बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का देन है, संविधान में बी संवैधानिक अधिकार मिला उनका, कौन घर से थोड़ी दे रहे हैं अपने? नहीं, घर से नहीं दे रहे थे तो इसके पहले क्या मिल रहा था आपको? सब कुछ इस मिल रहा था भाई सरकार से साहब, सब पहले कुछ क्या मिल मिल रहा रहा था। था? अभी देखिए मेरी इस सरकार के आने से पहले आपको क्या मिल रहा था? यही सब कुछ। 3.5 लाख रुपए का मकान मिल रहा था। एक भी पुराना इंदिरा आवास में चले जाओ, एक ठो कमरा खाली खड़ा करके इंदिरा आवास लग जाता था। आज की डेट में 3 ठो कमरा बना के, गैस चूल्हा फ्री में, और पूरा बकायदा बिजली इलेक्ट्रिफिकेशन अरे पहुंचा यार, के गांव गांव घर घर बिजली पहुंचा रहे हैं, और उसके बाद बोल रहे हो कि एहसान कर रहे हैं। अरे एहसान तो 70 साल से कर ही रहे थे भूल कांग्रेस। गए हैं। इसी में तो हाँ, आप लोग भूल गए हैं भाई साहब, बस गैस क्या पर भूल और गए? चूल्हा पर। साला सारा सुविधा तुम लोग लो, उसके बाद गाली भी तुम ही दो। साला मत बोलिए, बात समझिए आप, गाली गाली घूस मैं मत बोल दीजिए। रहा हूँ कि सारी सुविधा तुम लोगों को मिले और गाली भी तुम ही दो। गाली हम, देखिए फिर वही बात, सारी सुविधा फिर कितना दे रहे हैं? फिर मैं हाँ? वही वही तो बोल रहा हूँ कि छोटी छोटी सारी बातों सुविधाएं, को आप एससी सुविधा दे एसटी करके, ओबीसी, सारी सुविधाएं आप लोग लो, उसके बाद गाली भी प्रधानमंत्री को बोलो, आप ही दो, बोलो कि जो है देखिए सारी मतलब सुविधा जो है। हमारा एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोग हाँ, जितना सुविधा ले रहे हैं, आज चाहे मिल रहा है, वो सुविधा पता है, और वो अपने घर से नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात कि घर दे से भी रहे नहीं दे हैं तो रहे हैं, उसके लेकिन पीछे कितना बड़ा। घर से नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसके पहले की सरकारें कितनी सुविधा देती थी, आप भी जानते हो ना। जानते हैं, खूब कितनी जानते हैं। सुविधाएं इस सरकार में कितनी सुविधाएं मिल रही हैं?
लेकिन उसके बाद भी घर घर लैट्रिन बन रहा है, घर घर बिजली पहुंच रहा है, घर घर रास्ता, 24 घंटे बिजली। यूपी में ही आप देख लो कि ये मुद्दा हुआ करता था कि बिजली हम पूरा देंगे। आज की डेट में 18 घंटा 24 घंटा बिजली गांव गांव में मिल रही है। उसके बाद बोल रहे हो एहसान कर रहे हैं। अरे आप एहसान नहीं था तो क्या इसके पहले 60 साल क्यों नहीं 24 घंटा लेते थे? वो भी सरकार को वोट देते थे आप ना। उसके चल बाद बोल रहे हो सरकार देश बेच रही है। पूरा क्या देश बेच में। दी बता दीजिए आप ना। प्राइवेटाइजेशन को देश बेचना हो गया कहा जाता है। अरे भैया पूरा आप लोग पूरा देश को खोखला कर दिया, आपको पता नहीं चल रहा है? खोखला हैं? कर पूरा दिया। खोखला कर दिया कि तो पूरा जो है क्या कि खोखला काला तुम ही धन लाने बता। की बात किया, काला धन कहाँ चला गया है? जो काला धन आप लोग तो ये बस छोटी छोटी बातों स्विज को लेकर के। स्विज बैंक जो लिस्ट दे रही है काला धन का या काला धन रखने वालों का, वो आज के पहले कौन सी सरकार लेके आई थी? ऐसा भाई साहब ना कि स्पष्टीकरण हमसे ज्यादा मत मांगिए, ठीक है? स्पष्टीकरण नहीं तो और तुम देश को बेचवा रहे, बोल रहे हो कि प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं, तो आप आप ऐसा है बताइए ना कि जो कि है क्या बेचे। आपको आपको मैं क्या बताऊं, आप कौन होते हैं मुझसे सवाल भाई जवाब करने वाले? आप गाना गा दिए पूरे हमको देश अगर को। हमारे पूरे गीतों सुनिए, मेरे ये जो गीतों से। दुनिया का सबसे मतलब पावरफुल नेताओं में, ईमानदार नेताओं में जिस व्यक्ति का नाम आ रहा, तुमको पता है कि मोदी कितना करोड़ दान दे चुके हैं आज के डेट में? बहुत बड़ा दो करोड़ सौ दान दे करोड़ चुके हैं, रुपए कितना ले चुके हैं अभी नहीं आपको पता ना। क्या ले चलिए। चुके हैं? तो भाई हम आप कह रहे हो ले चुके हैं ना, तो हम्म। आप जो है किसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चले जाओ, उनके खिलाफ दायर करो मामला, उनको दोषी सिद्ध करो। खाली जबान से हिलाने से होता है कि तो ले ठीक है, चुके हैं? तो आप जुबान से हिला रहे हैं देश ना, तो बेच आप रहे भी हैं। सुनिए। आप अगर ये जो मुझसे फोन पे जो बातें कर रहे हैं, हाँ। और आप लोग कई दिन से मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई जान कई से दिन मारने से के लिए कर रहा है, गाना कोई गाते कुछ कर वक्त रहा नहीं सोचे थे, डिस्टर्ब हो गए तो है। बहुत सुनिए, बुरा लग रहा है। बुरा देश को नहीं है। प्रधानमंत्री को चोर बोलो, वो अच्छा लग रहा है आपको। सुनिए, और आप लोग डिस्टर्ब। कई दिन से मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप समझ हाँ। लीजिए कि ये जो जो हम चीज गाए हुए हैं, जो जो सत्य है इस देश में जो हो रहा है, उसको हमने पिरोया है समाज में। और दूसरी बात, अगर हमारे गीतों से आपको दिक्कत हो रही है भाई साहब, तो आप जाइए, अपना जो भी करना है अपना वहाँ पर करिए। हम सुप्रीम कोर्ट चाहे कहीं भी जाइए, उसके लिए हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो तो आप दूसरी दो बात, दिन 4 दिन में आ ही जाओगे, आप वहीं जाना है आपको। आपने जो किया वही वही होगा। कोई बात लेकिन जो है ये नहीं। आप बस ठीक इतना है, ये तो बस बता दो क्या बेचा बस आपने इतना है, तो वहीं पे प्रधानमंत्री मैं ने। आप बताऊंगा आपको। बाकी आप फोन रखिए भाई साहब, ठीक है? ठीक है, बाय।